हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर के मास्टर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे शेक्सपियर की एक नैरेटिव पोएम अ लवर्स कंप्लेंट को। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। अ लवर्स कंप्लेंट इज अ नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर। नैरेटिव पोएम मीन्स अ टाइप ऑफ पोएट्री जिसमें नॉवेल या फिर शॉर्ट स्टोरी के जैसी ही शॉर्ट स्टोरी कही जाती है बाय यूजिंग राइम, मीटर एंड इमेजरी। ये वैसे तो एक पोएम होती है बट इसमें कैरेक्टर्स, प्लॉट एंड सेटिंग होते हैं। साथ में इसमें एक नैरेटर भी होता है जो पूरी स्टोरी को बताता है। एंड पब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ 1609 क्वार्टो ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स। ये 1609 के क्वार्टो एडिशन में शेक्सपियर के सोनेट्स के साथ पब्लिश हुई थी एज अ पार्ट, और इसे पब्लिश कराया था थॉमस थॉर्प ने। The poem consists of 47 7-line stanzas. इस पोएम में 7 लाइन के 47 स्टेंजाज हैं जो लिखे गए हैं इन द फॉर्म ऑफ राइम रॉयल। इसकी राइमिंग स्कीम है ABABCC ऑफ आयमिक पेंटामीटर लाइंस। अगर बात करें इस पोएम की थीम की, तो ये पोएम स्टार्ट होती है विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ यंग वुमन वीपिंग एट द एज ऑफ रिवर। इसमें एक वुमेन है जो रिवर के किनारे पर बैठी हुई रो रही है, जो अपने लेटर्स को, अपने रिंग्स को और अपने प्यार की कुछ निशानी जो लवर्स एक दूसरे को देते हैं उन्हें तोड़कर फाड़कर नदी में फेंक रही है। एन ओल्ड मैन नियर बाय अप्रोच द वुमन एंड आस्क द रीजन फॉर हर सोरो। एक ओल्ड मैन उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका दुख का कारण क्या है। देन शी रिस्पॉन्ड्स बाय टेलिंग हिम ऑफ अ फॉर्मर लवर who pursued, seduced and finally abandoned her। तब वो वुमेन उस ओल्ड मैन को अपने फॉर्मर लवर के बारे में बताती है जिसने उसे बहकाया है, उसे सिड्यूस किया है और उसके बाद में उसे धोखा देकर चला गया है। Then she recounts in detail the speech her lover gave to her which seduced। उसके बाद में वो उन्हें डिटेल में बताती है कि कैसे उसके लवर ने उसे चिकनी चुपड़ी बातों में उसे बहकाया। And she concludes her story by conceding that she would fall for the young man's false charms again। उसके बाद वो अपनी स्टोरी का एंड करती है और एक्सेप्ट करती है कि अगर वो यंग मैन उसे फिर से मिलता है तो वो फिर से उस यंग मैन के फॉल्स चार्म में पड़ जाएगी और उससे धोखा खाएगी। तो अब करेंगे इस पोएम की एक्सप्लेनेशन को। इस पोएम में नरेटर बता रहा है कि जब वो एक हिल के पास बैठा था, देन ही हियर्ड अ टीयरफुल स्टोरी जो पास की ही एक वैली से आ रही थी। एंड ही वांटेड टू नो कि ये जो वॉइस आ रही है ये क्या कह रही है, और नरेटर ने इस स्टोरी को लिखने का फैसला किया। कुछ ही देर में वो देखता है कि एक पेल फ्लाइटी लुकिंग गर्ल वहां आती है जो पेपर के कुछ पीसेस को फाड़ रही है और अपनी रिंग को तोड़ रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। उसने एक स्ट्रॉ हैट पहना हुआ है जो प्रोटेक्ट कर रहा है उसके फेस को फ्रॉम द सन, और उसे देखकर आप इमेजिन कर सकते हैं कि इससे पहले वो कितनी सुंदर होगी। वो अपनी आंखों को बार बार रुमाल से पोंछती है और वो बहुत देर से रो रही थी। उसके बाल ना तो खुले थे ना ही बंधे थे। शायद उसे इस बात की परवाह ही नहीं थी कि वो कैसी दिखती है। उसके कुछ बाल टोपी के नीचे गिर रहे थे और कुछ चोटी में बंधे हुए थे। जैसे ही वो नदी के किनारे पर बैठी तो उसने एक बास्केट में से प्रीशियस स्टोन एंड ज्वेल्स निकाले और उन्हें नदी में फेंकने लगी और वहां बैठकर खूब रोई। इसके अलावा उसके पास सेवरल फोल्डेड नोट्स भी थे जिन्हें उसने पढ़ा और फाड़कर नदी में फेंक दिया, और उसके पास कुछ रिंग्स भी थी जिन्हें उसने तोड़ा और नदी में फेंक दिया। उसने ब्लड से लिखे हुए कुछ सैड लेटर्स भी निकाले जिन्हें सिल्क की स्ट्रिंग से केयरफुली बांधा हुआ था टू कीप देयर सीक्रेट सेफ। वो उन लेटर्स को देखकर खूब रोई और उसने उन लेटर्स को किस किया और उसके बाद उन्हें फाड़कर नदी में फेंक दिया, और उसके बाद चिल्लाकर कहती है कि दिस ब्लड बिटर्ड मी, इस खून ने मुझे धोखा दिया है, और ये उसके झूठ का सबूत है। जब ये हो रहा था तब पास में ही एक जेंटलमैन ने ये अजीबोगरीब सीन को देखा जो अपने मवेशियों को वहां चरा रहे थे। जेंटलमैन उस लेडी के पास जाता है और जानना चाहता है कि वो इतनी दुखी क्यों है। जेंटलमैन अपनी छड़ी का सहारा लेते हुए नीचे उतरा और उसके पास जाकर बैठ गए। जेंटलमैन उससे पूछते हैं कि वो उसे बताए कि वह क्यों रो रही है और क्या ऐसा कुछ है जिससे वो उसकी परेशानी को कम कर सकता है। तो वो कहती है, सर आप मुझे देखकर समझ गए होंगे कि मैं बहुत कुछ झेल चुकी हूँ, बट आप मुझे देखकर बुरी मत समझ लेना क्योंकि मैं ऐसी एज की वजह से नहीं बल्कि अपने दुख की वजह से हुई हूँ। अगर मैंने भी किसी और से प्यार करने की बजाय खुद से प्यार किया होता, खुद पर ध्यान दिया होता, तो आज मैं भी किसी फ्रेश फ्लावर के जैसी दिखती।
बट पुअर मी, बेचारी मैं किसी यंग मैन के प्यार में बहुत जल्दी ही आ गई। वो यंग मैन देखने में इतना सुंदर था कि नेचर इतना सुंदर किसी को बना ही नहीं सकती। और जब उसने उस सुंदर लड़के को देखा तो वो उसे देखती ही रह गई। उसके ब्राउन हेयर, उसकी जेंटलेस्ट वॉइस किसी सिल्की ब्रीज के जैसे थी। अगर कोई भी उसे देख ले तो इजीली उस पर मोहित हो जाए। वो जितना सुंदर था उतना ही टैलेंटेड भी था। वो मीठी मीठी बातें करता था। अगर कोई उसे गुस्सा दिलाए तो वो एक तूफान के जैसे था। उसे हॉर्स राइडिंग भी आती थी। उसके पास सभी तरह के तर्क, डीप क्वेश्चंस और स्ट्रॉन्ग रीजंस थे। उसकी इन बातों से सभी को फायदा होता था। वो रोते हुए को हंसा सकता था और हंसते हुए को रुला सकता था। उसे हर कोई प्यार करता था। मैन एंड वुमेन उससे इक्वली इम्प्रेस हो जाते थे। हर कोई उसकी बात मानता था, उसे फॉलो करता था। लोग उसे ऐसे देखते थे जैसे उसकी छवि को वो अपनी आंखों में बसाना चाहते हो। और ऐसी बहुत सारी गर्ल्स एंड वुमेन थी जिन्होंने कभी उसका हाथ भी टच नहीं किया था, बट वो खुद को उसकी गर्लफ्रेंड समझती थी। और मैं बेचारी, माई सैड सोल, मुझे ये प्रिविलेज मिला था, वो मेरी प्रॉपर्टी था। वैसे मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे एक निश्चित डिस्टेंस बना के रखा था, बट उसने अपनी स्मूथ टॉकिंग, चिकनी चुपड़ी बातें, अपने हैंडसम लुक, अपने चार्म से मुझे अपने वश में कर लिया। वैसे मैं ये भी जानती थी कि वह अनफेथफुल है, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। मैंने उसे देखा था कि वो अपने झूठ पर कैसे स्माइल करता था। मैं जानती थी कि उसके जो प्रोमिसेस हैं वो सिर्फ एक दिखावा है मुझे रुइन करने के। मुझे पता था कि उसके जो ये लेटर्स हैं, ये वर्ड्स हैं, सिर्फ एक चाल है मुझे फंसाने के। और ऐसे बास्टर्ड इंसान से कोई क्या ही उम्मीद कर सकता है। मैंने हमेशा उससे एक निश्चित दूरी बना के रखी, बट वो मुझसे कहता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे शादी करेगा। वो मुझसे कहता था कि उसे अभी तक जो भी मिली थी वो उनसे प्यार नहीं करता था, इसलिए उनके लिए फेथफुल भी नहीं था। वो कहता है कि उसने अब तक जितनी भी फीमेल को देखा है उनमें से किसी ने भी अभी तक उसके दिल में जगह नहीं बनाई है। वो सिर्फ उनके साथ फिजिकली इन्वॉल्व था, उन्होंने कभी भी उसके मन में जगह नहीं बनाई। वो मुझे फंसाने के लिए आगे कहता है, प्रिय मुझे अपना हाथ दे दो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारी सेवा करूंगा। मैं वो सब करूंगा जो तुम चाहोगी। मेरा विश्वास करो, मैंने उससे लड़कियों को ना कहा है। मैंने बहुत सारी लड़कियों के दिल तोड़े हैं, उन्होंने मेरे सामने आंसू बहाए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने सागर के जैसे रो रहा हूँ। मेरे पास एक होली नन को जीतने की एबिलिटी थी, जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देना चाहती थी जब उसने पहली बार मुझे देखा था। बट मेरे लिए तो सब कुछ तुम ही हो। अगर तुम मेरी होने का प्रॉमिस करती हो तो मुझ पर बिलीव करो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए फेथफुल रहूंगा। वैसे मैं ये जानती थी कि उसके उन छोटे छोटे आंसुओं में बहुत सारे झूठ हैं, बट जब कोई किसी के सामने रोता है तो बताओ चट्टान भी पिघल जाती है। मैं जानती थी कि उसके सारे इमोशंस एक्टिंग हैं। ही वॉज इनक्रेडिबली मैनिपुलेटेड। वो सभी प्रकार की चालों से बच सकता था। वो बहुत बड़ा झूठा एक्टर था। जो उसके लिए ठीक लगता था वो वैसा ही रूप ले लेता था। वो शर्माने की एक्टिंग भी कर सकता था तो वो दुखी होने की एक्टिंग भी कर सकता था। वो इतना मक्कार इंसान था कि वो बेहोश होने की एक्टिंग भी कर सकता था। वो जब भी किसी वुमेन के साथ जाता था तो वो उसकी इस एक्टिंग और ट्रिक से नहीं बच पाती थी। मैं जानती थी कि उसकी जो फीलिंग्स थी वो सिर्फ एक्टिंग थी, बट मैंने उन पर विश्वास करके उसके साथ रोना शुरू कर दिया एंड हैंडेड ओवर माय वर्जिनिटी। वो बहुत ही हैंडसम एंड क्लेवर था, जिसकी वजह से कोई भी उसकी बातों में आ सकता था। उसने अपने गुड लुक्स का यूज करके सभी को धोखा दिया और मैंने उसकी बातों में आकर सब कुछ मेस्ड अप कर दिया। एंड फिर भी मैं अपने आप से ये पूछती हूँ कि अगर वो मुझे फिर से मिलेगा तो क्या मैं फिर भी उसकी बातों में आ जाऊंगी? Friends, if you found the video informative, then please like and subscribe to my channel and press the bell icon to receive updates on new videos. Thank you very much.